पीएसएल स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बात करेंगे आज पीएसएल के होने वाले 2 मैचेस के हवाले से, जिसमें कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला लाहौर में जारी है, जबकि आज पीएसएल का 7वां मैच खेला जाएगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में, जहां पर मुल्तान सुल्तान मुकाबले में होगा लाहौर कलंदर के। सरफराज अहमद के हवाले से बात करेंगे। सरफराज अहमद कहते हैं कि रॉयल रोसो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि शायद अब टीम कम्बिनेशन बनाने में वो कामयाब हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीकन बॉलर हैं जो जॉर्ज लैंडे, इस वक्त जॉर्ज लैंडे ने ज्वाइन कर लिया है लाहौर कलंदर को। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और स्पेशली बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ ने अहम इंकशाफ किया और वो कहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी उन्होंने तोड़ी थी। वो कहते हैं कि उन्होंने बाबर आजम की मिन्नतें की थी कि वो तीसरे नंबर पर आकर खेलें। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे, इस पे बात करेंगे। मैं हूं नवीद खोकर, मेरे साथ मौजूद है आयशा तनोली। जी बिल्कुल नवीद, अगर कल के मैच को देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे और मुल्तान सुल्तान ने एक बार फिर मेरे दिल के साथ साथ पूरे पाकिस्तानियों के दिल में अपनी जगह बना ली और 5 विकेटों से उसने शिकस्त दी इस्लामाबाद यूनाइटेड को और 145 स्कोर गेन किए। बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 144 रन स्कोर किए। इंतहाई स्लो बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की, एक जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दूसरी बार ओपनर नहीं चल सके, वहीं पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान हैं वो भी नहीं चले। इमाद वसीम के ऊपर बड़ा रिलाई कर रहे थे। मिडल ऑर्डर सारे का सारा फ्लॉप हुआ और आगा सलमान हमेशा की तरह चलने में कामयाब हुए और उन्होंने कमाल की इनिंग्स के लिए 52 रन स्कोर किए। जॉर्डन कॉक्स ने 41 रन स्कोर किए। महज इन 2 प्लेयर्स को लेके कोई भी प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई अच्छा रन बनाने में कामयाब नहीं हो सका। 144 का टारगेट भी बड़ा नहीं था मुल्तान सुल्तान के लिए और मुल्तान सुल्तान की मजबूत बैटिंग लाइनअप ने इसको चेस कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मुल्तान सुल्तान को भी प्रॉब्लम आए थे इस टारगेट को चेस करने में, क्योंकि 19.1 ओवर में जाके इस मैच को फिनिश किया गया। अगर शादाब खान को 18 रन नहीं लगते या फिर अगर मोहम्मद रिजवान का वो कैच ड्रॉप नहीं होता तो यकीनी तौर पर शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड है आयशा वो मैच जीतने में कामयाब हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जितनी इस्लामाबाद की आवाम की दुआएं हैं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी दुआएं रद्द हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आई बेग यू इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत जाओ, क्योंकि कुछ लोगों ने शर्तें लगाई होती है। अगर मैं बात करूँ, मेरी एक दोस्त है वो बाकायदा लड़ाई पर कल उतर आई थी। उसने यही जिद लगाई थी कि मुल्तान सुल्तान जो है वो आज हार जाएगा और इस्लामाबाद एक बार फिर से जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और यही पीएसएल की खूबसूरती है। लोग आपस में बातचीत करते हैं, लोग आपस में शर्त लगाते हैं, लोग आपस में बेट्स एक दूसरे के साथ और खाने और पता नहीं क्या क्या कुछ लगता है। आयशा भी मेरे साथ 3-4 बेट्स हार चुकी हैं। पता नहीं ये कब खाना खिलाएंगी हमें, मुझे नहीं लगता वैसे आयशा खाना खिलाएंगी, लेकिन जो भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैच हारी। अच्छा, अगर मुल्तान की बात कर लें तो मुल्तान में मोहम्मद रिजवान ने एक अच्छी इनिंग्स के लिए 43 रन स्कोर किए। 33 बॉल को उन्होंने फेस किया था। 6 चौके और 2 छक्के उनकी इस इनिंग्स में शामिल थे। उनके साथ में हैंड्रिक्स हैं जो उन्होंने 58 रन स्कोर किए और 40 बॉल को उन्होंने फेस किया था। इनके अलावा भी कोई और मुल्तान का जो खिलाड़ी है वो कोई खातिर खा रन नहीं बना सका। 5 खिलाड़ी आउट हुए थे बैक टू बैक। अगर नसीम शाह पहले ओवर्स में विकेट हासिल करने में कामयाब होते और नसीम जिस तरह से इंजरी से वापस आए और उन्होंने आके बॉलिंग स्टार्ट की है, लगता नहीं था कि वो इस तरह की बॉलिंग कर सकेंगे। अच्छी बॉलिंग स्टार्ट की नसीम शाह ने, तो मे भी इस्लामाबाद का कुछ जो रिज़ल्ट है वो कुछ मुख्तलिफ होता। लेकिन चलें, इस्लामाबाद और मुल्तान के हवाले से बातें करते रहेंगे, लेकिन मुल्तान के नुमाइंदा ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं जाम शौकत। जाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आपकी टीम ने कल हमारी टीम को हरा दिया, क्या कुछ खिला के भेजा मुल्तान वाले अपनी टीम को कि वो इस्लामाबाद वालों को उन्होंने मतलब नाको चने चबवा दिए? जी ये जनाब बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो ये मुल्तानी सोन हलवे का कमाल है और उसमें जो देसी घी होता है, बादाम होते हैं, अच्छा। तो उससे हमारी टीम को जो है ताकत मिल रही है। लेकिन आप पिछले पीएसएल की बात करें तो मुल्तान की टीम मुल्तान में तो बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन जब ये दूसरे शहरों में जाती है तो वहां पे ढेर हो जाती है। लेकिन कल का मैच बहुत अच्छा हुआ था, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बॉलिंग बहुत अच्छी कराई और मैच को बहुत ही जबरदस्त बना दिया और आखिरी ओवर में मैच का फैसला हुआ है। मेरे ख्याल में अगर एक आधी शॉट बीच में मिस हो जाती तो जो है मुल्तान सुल्तान मैच हार भी सकती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आयशा भी मैं भी आपसे कोई बात करेंगे, आपने मुल्तान सोहन हलवा की बात की तो जाम भाई, मैं
बस इंतज़ार कर रहा हूँ मुल्तान सोहेन हलवा का, हम भी टेस्ट करें कि हमारे में भी एनर्जी उस तरह की आई, हम भी आज़म खान को भेजे, शादाब खान को भेजे, यार ये खाओ और मुल्तान वालों के खिलाफ छा जाओ। आपने मुल्तान इस्लामाबाद में आना है ज़रूर, इस्लामाबाद वालों ने बदला लेना है इस हार का। जी आयशा। अच्छा जाम शौकत, बताइएगा कि मुल्तान का आज मौसम कैसा है और लोगों का जो हजूम है वो पुरजोश नज़र आ रहा है? जी, मुल्तान का मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, धूप निकली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और थोड़ा सा ये है कि मुल्तान के जो लोग हैं वो ग्राउंड की तरफ आज कम नजर आ रहे हैं। और जब हमारी लोगों से बात होती है, एक तो वो एहतजाज के तौर पे भी मैच देखने नहीं जा रहे कि जो सीएम साहब हैं तो वो नहीं चाह रहे थे कि ये जो है ना वो पीसीबी के चेयरमैन बन जाए। तो अभी वो क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन हैं तो वो कहते हैं इसको चेयरमैन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पंजाब के अंदर इन्होंने इलेक्शन करवाया, ये कराया, वो मतलब एक सियासी तौर पे उसको देख रहे हैं। तो एक थोड़ा सा बाइकआउट भी नजर आ रहा है यहाँ पे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखा जाए आज मुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर का मुकाबला है, आप लाहौर के आप जो है मुल्तान को सपोर्ट करेंगे या लाहौर को? आपको क्या लगता है दोनों टीमों में से आज कौन सी टीम जो है वो मैदान मार जाएगी? मेरे ख्याल में आप लोग चाहते हैं मुझे मुल्तान से निकाल दें यहाँ के लोग ना। मैं कैसे लाहौर को सपोर्ट करूंगा? मुल्तान की टीम के लिए मेरी बेस्ट विशेष है। वैसे देखा जाए तो लाहौर और मुल्तान करीब करीब है, पड़ोसी शहर हैं और दोनों पंजाब की टीमें हैं। तो मेरे ख्याल में और मेरी जो बेस्ट विशेष हैं वो मुल्तान सुल्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह आज मुल्तान सुल्तान जो है बड़े मार्जिन के साथ विन करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जाम भाई, मैं आपने बात कर रहे थे, मैं जानना चाह रहा था मुल्तान के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? आप बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बने, तो किसको मुल्तान के लोग कोई किसको बनाना चाहते हैं? एट द एंड क्रिकेट तो गेम है और गेम में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप नहीं समझते कि मुल्तानियों को ये 5 मैचेस मिले, बड़ा सुनहरी मौका है, ग्रैब करें इन मैचेस को, टिकट खरीदें और मुल्तान में स्टेडियम को भर दें। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन लोगों का क्योंकि हर इंसान को हम अपनी तरह नहीं बना सकते। जो आपकी सोच है, जो मेरी सोच है वो अलग है। अब सब लोग अलग से सोचते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जो इलेक्शन है यहाँ पे ठीक नहीं करवाया पंजाब में और उसकी वजह से इसको चेयरमैन क्यों लगाया, तो इसको हम जब तक ये चेयरमैन है तो हम इतना ज्यादा मैच नहीं देखेंगे, हमारी दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल में आप सही फरमा रहे हैं कि मुल्तान को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, इतने जबरदस्त ग्राउंड है और इतनी टीम आई हुई है, खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी आए हुए हैं, तो इनको भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं है, लोग हिस्सा ले भी रहे हैं बहुत सारे। लेकिन उसके बाद एक और चीज भी है कि यहाँ पे आप देखें कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग बेचारे अपने रोजगार के चक्कर में और मसाइल में फंसे हुए हैं। तो जब एक इंसान अपने घर के मसलों में इधर उधर फंसा होता है तो उसके बाद ऐसी चीजों का, गेम का या तफरी का सोचना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ये चीज भी है इसमें। सही सही। अच्छा, ये जो बात आपने की महंगाई वाला आंसर, ये हमें पूरे मुल्क में नजर आ रहा है, सिर्फ मुल्तान में नहीं, लाहौर में भी वो क्राउड नहीं आ रहा जिस तरह से होना चाहिए था। और हमें लगता है कि मे बी इस्लामाबाद या रावलपिंडी का ये जो स्टेडियम होगा यही फुल पैक होगा और हाउसफुल होगा। मुझे नहीं लगता, कराची में तो वैसे ही लोग नहीं आते। और इस बार क्या होने वाला है, कराची वालों ने क्या करना है पीएसएल के साथ, मुझे अंदाज़ा नहीं है। और जब मैं सोचता हूँ तो खौफनाक रिजल्ट सामने आता है कि कराची में पता नहीं लोग इस बार आएंगे और 2-4 हज़ार 5,000 लोग भी आएंगे या नहीं आएंगे देखने के लिए। लेकिन पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है और हमने मिलकर ही इसे कामयाब करना है। पाकिस्तान की क्रिकेट है, दुनिया के सारे क्रिकेटर्स यहाँ आए हैं खेलने के लिए, हमने भी वेलकम करेंगे। और मुल्तान में इस मैच के को लेके कोई जोशो खरोश भी आपने देखा होगा, किस तरह के लोगों में जोशो खरोश है? क्या नौजवान, क्या ख़वातीन या बुजुर्ग, किस तबके में ज़्यादा जोशो खरोश है पीएसएल के मैचेस मुल्तान में देख के? जी, ज्यादातर जो हमारे नौजवान हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं और मतलब उनमें ज्यादा जोश खरोश है। और जो दूसरे लोग हैं, आम शहरी हैं, तो उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है मैचेस की तरफ। और हालांकि मैं इस चीज को देख के बड़ा दुखी भी होता हूं कि अगर मुल्तान में मैच हो रहे हैं तो जिस तरह ये भरपूर जाएंगे, शिरकत करेंगे, ग्राउंड को भरेंगे, तो इसके बाद आने वाले वक्त में और ज्यादा मैचेस हमें मुल्तान को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान का इवेंट है। पाकिस्तान बेसिकली इसको सपोर्ट करना, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। तो अपने सारे दोस्तों से गुजारिश है कि जब भी आपको टाइम निकालें, फैमिली को लेके जाएं और ये क्रिकेट को भी आप भरपूर जो है सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह ये हमारे जो खुशियों के लम्हात हैं जो कि गिने चुने होते हैं हमारे नसीब में, तो ये ज्यादा बढ़ जाएं और ज्यादा मौके हमें मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जाम शौकत। लेकिन जाते जाते मैं मुल्तानियों के पैगाम जरूर दूंगा और आप भी ज़रूर अपने मुल्तानी भाइयों को दें कि इसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी आ रही है और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में 2025 की भी आ रही है और बहुत सारे मैचेस मुल्तान को मिलने हैं। इंटरनेशनल टीम्स भी पाकिस्तान में आएंगे, तो फिर क्या करेंगे जब वहाँ के लोग नहीं आएंगे देखने के लिए? एक मामले को लेके कि मोहसिन नकवी को मे बी चेयरमैन पीसीबी नहीं होना चाहिए था। लोगों से प्यार नहीं, आप क्रिकेट से प्यार करें और क्रिकेट को सपोर्ट करें पाकिस्तान की। इससे पाकिस्तान की खिदमत भी होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की भी करेगी। बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा मुल्तान जाम शौकत हमारे साथ मौजूद थे। और आयशा, ये जो बात कर रहे थे जाम, ये कहीं ना कहीं चल रही है, कहीं तो
पीसीबी के इश्यूज हैं जो शायद वो केएफसी का मामला लेके या बिल्कुल ऐसे ही ये है। ब्रांड्स हैं जिनके साथ बाइकआउट एमओयूज हुए हैं तो बाइकआउट चल रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो कहीं पे ये मामला चल रहे हैं, कहीं पर इस तरह का सीन है जो ये चल रहा है कि कहा जा रहा है कि जो जिस तरह मोहसिन नकवी के मामला हैं उनको लेके बाइकाट। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल का बाइकाट होना चाहिए। आप क्रिकेट को सपोर्ट करें, आपने अगर किसी चेयरमैन के खिलाफ जाना है तो आप अपना आपके पास है, आप सोशल मीडिया यूज़ करें और टेलीविजन आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आप वहाँ पे जाके बात करें। बट मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा रवैया नहीं है कि आप ग्राउंड खाली छोड़ दें और आपको नेक्स्ट टाइम कौन मैच देगा। फैसलाबाद के लोग, सियालकोट के लोग, हैदराबाद के लोग, यकीन करें गुजरांवाला के लोग, हरीपुर, एबटाबाद, जहाँ जहाँ पीसीबी के स्टेडियम मौजूद हैं वहाँ के लोग, मीरपुर, वहाँ के लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह से भी कुछ मैचेस। ये देखें पिशावर वालों ने कितना शोर मचा रहा कि हमें मैचेस नहीं मिले, और जिनको मिल रहे हैं और वो एक बात के ऊपर बैठ के कि हम नहीं जाएंगे, इस पर भी मेरा नहीं ख्याल कि ये होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है पाकिस्तान का ब्रांड है और इंशाल्लाह रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और सभी अजहर हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ देर के बाद, मास्टर कोच, और उनसे बात करेंगे। हम बात करेंगे स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी क्यों, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हारने की वजूहात क्या थी, शादाब खान ऊपर आते आते बिल्कुल डाउन पे क्यों गए, उनकी बैटिंग उनको जब करनी चाहिए थी, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी एज अ कैप्टन, उन्होंने क्यों नहीं ली। इमाद वसीम को क्या हुआ, इमाद वसीम का आउट कैसे हुए, नसीम शाह विकेट्स क्यों नहीं ले पा रहे, और हमारे ओपनर्स को क्या हुआ, इस्लामाबाद के मिनरो को, हेल्स को क्या हुआ कि ये दोनों मैचेस में बैक टू बैक नहीं चल पा रहे। इस पर बात करेंगे। मास्टर कोच सभी अजहर हमारे साथ मौजूद होंगे और हम गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे। अच्छा, आज क्या मैच है जो इस वक्त जारी है, कराची किंग का, कराची किंग वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। तो ये भी कमाल का मैच है और इसमें भी यकीनी तौर पर मे भी पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग दोनों एक एक मैच हारे में कोई शायद ऊपर नीचे वाली बात तो नहीं होगी, बट इसका तो चले देखते हैं भी मैच चल रहा है। हाँ, लेकिन मुल्तान और लाहौर का जो मैच होना है वो आज कमाल का होना है। लाहौर गो के 2 मैच हारा हुआ है, मुल्तान 2 मैच जीता हुआ है, लेकिन फिर भी लाहौर कम बैक कर सकता है और लाहौर में वो पोटेंशियल है कि वो कम बैक करने की सलाहियत रखता है। लाहौर की टीम, शाहीन शाह अफरीदी जब ऊपर से विकेट्स हासिल करेंगे, हारिस रऊफ उन्हें बैकअप सपोर्ट करेंगे और उसके बाद जब ऊपर से आएंगे जमान खान तो तबाही की बॉलिंग करते हैं। और साउथ अफ्रीकन स्पिनर हैं वो भी आ गए, उन्होंने आज शायद टीम को ज्वाइन भी करना है आज के मैच में, और वो फाइनल 11 आती है फिर ही पता लगेगा, लेकिन मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो आज टीम को ज्वाइन करेंगे, आज का मैच वो खेलेंगे। तो मे भी राशिद खान का ना होने की काफ़ी वैसे खबरें आ रही हैं कि उनके ना होने की वजह से लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी सिर्फ एक प्लेयर को लेके हम ये कहें कि लाहौर कलंदर इस वजह से नहीं। यार आपके पास इतने बड़े बड़े बैट्समैन हैं, इतने बड़े नाम हैं बॉलर्स के, और फिर भी आप अगर मैच हारते और ये कह देते कि राशिद खान को कमर की इंजरी थी तो हम लाहौर वाले मैच हार के, मेरा नहीं ख्याल वो कम्बिनेशन नहीं बना पा रहे, वो प्रॉपरली बॉल कर नहीं पा रहे, प्रॉपरली बैट कर नहीं पा रहे। पिछले मैच में भी उन्होंने 3 कैचेस ड्रॉप किए अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर इस तरह का है या लाहौर को इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। लाहौर बदलेगा, मुझे लगता है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया था ना वर्ल्ड कप में, पहले मैच हारे थे ऊपर से 2-3 और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और उन्होंने फाइनल मैच में इंडिया ने, जिसको किसी टीम ने नहीं हराया था, फाइनल में जाकर उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी। अच्छा, बिल्कुल ऐसे होता है कि जो टीम जो है स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, एंड पे वही टीम जो है ना अच्छा परफॉर्म करती है और विन कर जाती है। आपको नहीं लगता इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार पीएसएल विन करेगी? अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद का तो कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद ने एक मैच हारा, एक जीता, और कल का जो मैच था देखिए 144 रन इस्लामाबाद ने बनाए थे, कोई बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया लाहौर कलंदर को 19.1 ओवर में जाके, आई थिंक तो 19.1 ओवर था, और उसमें जाके उन्होंने मैच जीता। मैं समझता हूं कि यही इस्लामाबाद की कामयाबी थी। आप देखें, आप बैटिंग साइड कहा जाता है, इस्लामाबाद को बैटिंग साइड कहा जाता है, नॉट अ बॉलिंग साइड। तो उसके बावजूद जिस तरह से आपने इतने मजबूत बैट्समैन को काबू किया मुल्तान सुल्तान के, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को ये क्रेडिट जरूर जाता है। मैच जरूर हारे, हार जीत तो होती है, एक टीम ने जीतना दूसरे ने हारना होता है, लेकिन जो कमाल की बॉलिंग की है नसीम शाह ने, अगर वो पहले में थोड़ा सा हो जाता ना तो वो मज़ा ही और होता। बिल्कुल ऐसे और ही है। इस्लामाबाद है जो वो जीत जाते हैं इस्लामाबाद उस पे। और सभी अजहर मास्टर कोच ने हमें ज्वाइन किया है। सभी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नवीद भाई, कैसे हैं आप सभी भाई? पीएसएल चल रहा है और पीएसएल की रंगीनियां हैं वो फीकी पड़ती नजर आती हैं। सभी भाई क्या समझते हैं आप, क्या वजूहात क्या है? महंगाई भी है, सियासत भी है, सारा कुछ है। लोग मुल्तान के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि प्रॉब्लम है शायद कि मुल्तान में लोग कहते हैं कि इसको चेयरमैन होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, मुल्तान में स्टेडियम इसलिए खाली जा रहे हैं।
पिंडी में क्या करने जा रहे थे भाई, लोग निकलेंगे इस बार PSL के लिए? देखें, PSL पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा ब्रांड है और ये किसी भी जो है ना टूर्नामेंट का वो सबसे जो सक्सेस है वो क्राउड है। और बिल्कुल जो पिछले साल जो PSL हुआ था, पिंडी में भी कितने मैचेस थे, कितना ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट थी, कितने लोग टिकटों के लिए और पासों के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा कि इस वक्त क्राउड उस तरह नहीं आ रहा। लाहौर के 1-2 मैचेस, ओपनिंग मैचेस में क्राउड था, लेकिन उस तरह की हाइप क्रिएट नहीं है। थोड़ा सा टूर्नामेंट फीका फीका सा लग रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरा ख्याल है शायद आगे जाके कुछ, एक तो महंगाई भी आप कर सकते हैं, कुछ शायद बच्चों के पेपर्स वगैरह भी हो रहे होंगे, तो ये टाइम थोड़ा सा जो है ना बड़ा अच्छा सही पिक नहीं हुआ कि इस टाइम के अंदर ये क्रिकेट होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि अब हालांकि मैचेस अच्छे हो रहे हैं, मैचेस अच्छे क्वालिटी के मैच हो रहे हैं, लेकिन क्राउड में वो टेक्सचर नहीं है। पूरे पाकिस्तान में वो एक चीज नजर नहीं आ रही जिस तरह के PSL हमेशा से होता आया है। सही। अच्छा सभी भाई, ठीक है, हम समझते हैं कि विंडो नहीं मिल रही थी PCB को, फिर भी कोई 10-11 के अराउंड न्यूजीलैंड से टीम वापस आ गई थी। फिर उसके बाद से लेकर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए पाकिस्तान में। अभी भी तो 17 से 18 मार्च तक, यानी कि 1 महीने का ये इवेंट हो रहा है। अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा डबल हेडर बढ़ा देते अगर, तो ये इवेंट 25 दिनों का भी करके हम इलेक्शन से पहले करवा के, और बेहतरीन होता, ना पेपर्स होते, ना इलेक्शन का प्रॉब्लम होता, ना सियासत में लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा होती। आप नहीं समझते PSL की टाइमिंग इस बार बहुत गलत रखी गई है? नहीं, देखें, अब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स तो होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि कौन से टाइम में कराया जाए। अब अभी क्राउड अभी नहीं आ रहा, तो अब जो आगे आने वाले मैचेस हैं वो रमजान में चले जाएंगे। रमजान में भी पूरा एक वीक मतलब मैचेस हैं, तो उनमें फाइनल भी मेरा ख्याल रमजान में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो रमजान में क्राउड का भी बड़ा प्रॉब्लम होगा। लोग जो है ना वो तरावी पढ़ेंगे या आप जो है ना मैचेस देखेंगे, तो बड़ा एक अजीब सा मतलब सिनेरियो बन गया। और आपकी बात सही है कि इसको डबल हेडर करते या मतलब नाइट में कर देते, दोनों मैच दोनों में इकट्ठा शुरू कर देते, वो भी शायद कोई ब्रॉडकास्टिंग इशू जरूर होंगे। तो थोड़ा सा जो है ना वो मिसमैनेज सा लग रहा है टूर्नामेंट, उस तरह कि वो नहीं लग रहा है कि मैं कहूँ कि जी कि बहुत ज्यादा जबरदस्त एक ऑर्गेनाइज हुआ टूर्नामेंट है। सही सही। अच्छा, अगर इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान की बात की जाए, जो कल का मैच मुल्तान में हुआ इस्लामाबाद के साथ मुल्तान का, तो आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद ने ऐसी कौन सी गलतियां की है कि वो कल का मैच जो है चेज नहीं कर सका? देखिए, सबसे बड़ी जो मेन गलती है कि आप जब टूर्नामेंट का मैच बड़ा अच्छा जीते हैं, 8 विकेटों से मैच पिछला जीते, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वाई के एकदम से अगले मैच में आके आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। शादाब जिसने 41 बॉलों पे 70+ स्कोर किया और मैच जिताया, वो अगले बैटिंग में जो है वो नीचे आ रहा है। अब वो मैं उसकी एक्सक्यूज सुन रहा था कि वो जी विकेट थोड़ा सा ऐसे थी, तो ऐसे थोड़ी होता है कि तो टीम का कप्तान ये कहे कि जी कि मैं क्योंकि विकेट थोड़ा डिफिकल्ट था तो मैंने रेगुलर बैट्समैनों को भेज दिया। तो भाई जब अच्छा पिच हो, इसका मतलब फिर भी रेगुलर बैट्समैनों को जाना चाहिए ना। आपने अगर अच्छे पिच होगा तो आपने खेलना है, जब मुश्किल पिच होगा तो फिर बैट्समैन खेलेंगे। तो ये एक तो बड़ी जो है ना एक बेसिक मुझे नजर आई, क्योंकि एक्चुअली टीम का मोराल एकदम से डाउन हो जाता है। आपने खुद ही इंडिकेट कर दिया, वो आप तो जाते आप किसी को मतलब पिच जैसी भी है आप खुद खेलते। अब जो बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने की जरूरत नहीं थी। आप इसका मतलब है कि आपने पैनिक क्रिएट हो गया, आपने खुद ही टीम के अंदर एक बता दिया कि भाई पिच मुश्किल है, पिच पे रन नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बेसिक गलती थी। फिर उन्होंने बैटिंग में बड़ा अच्छा वो उनका खेल रहा था बैट्समैन, उसने रिवर्स स्वीप मार के आउट हो गया, वहां से एकदम से विकेटें गिरनी शुरू हो गई। तो थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट थी, मिस प्लान था, कोई स्ट्रेटेजी की समझ नहीं आई, जिसकी वजह से उनको ये हार देखनी पड़ी। सही सही। अच्छा सभी भाई, आपके तो स्टूडेंट हैं शादाब भी और नवाज भी, और आपने बड़ी क्रिकेट सिखाई है इनको। मैं कल जब शादाब नहीं आ रहे थे ऊपर खेलने के लिए, वो डाउन से डाउन होते रहे, तो मुझे ये जो बात आप कह रहे हैं मुझे फील होना शुरू हुई थी कि शायद वो थोड़े घबरा रहे कि उन्होंने पिछले मैच में इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और दूसरे मैच में वो अगर यहाँ पे आउट होते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिडल ऑर्डर में भी किसी ने भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। इमाद वसीम को देख लें, हम जिससे उम्मीदें लगाए बैठे थे, हम कह रहे थे शायद नसीम शाह को 2-4 छक्के मार जाए, शायद उबैद पहली बार आया, वो भी
क्या मतलब अगर ऊपर से एक तो ओपनर हमारे इस्लामाबाद के यानी कि पहले भी मैच में और दूसरे भी मैच में नाकाम हुए, आगा सलमान ने चले परफॉर्म कर दिया, पिछली बार शादाब ने किया था सर, जॉर्डन कॉक्स ने कर दिया। आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर परफॉर्मर हमें एक दो के अलावा मिलना चाहिए, 2 3 4 होने चाहिए कम से कम, कि एक ने दूसरा दूसरा नहीं चौथा। यहाँ तो ऊपर से हटते हैं तो नीचे मिडिल ऑर्डर में आके नेशनल टीम की तरह सारे फ्लॉप हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक्चुअली दोनों ओपनर जो है ना उनके वो अभी वो अच्छा स्टार्ट देने में नाकाम हो रहे हैं, जिससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है बैटिंग के ऊपर जी। और फिर जाहिर है कि जब टीम का माइंडसेट ही चेंज हो गया, एकदम से बैटिंग ऑर्डर ही चेंज हो गया, कप्तान ही खुद जो है ना अपना नंबर छोड़ के बाहर बैठ गया, तो फिर आने वाले बैट्समैनों पे उसका जो है ना एक रिफ्लेक्शन जरूर आई है कि भाई अब शायद पिच मुश्किल है, थोड़ा डिफेंसिव खेले। फिर जो जिस तरह आगा खेल रहा था वो तो मुझे लग रहा था कि शायद ये अपनी 50 के लिए खेल रहा है। तो ये इस तरह की जो माइंडसेट है, फिर अब टीमें इस तरह जीतती नहीं है, स्कोर इस तरह होता नहीं है। तो ये तो जाहिर है कप्तान को या जो भी आपका जिस स्ट्रेंथ के ऊपर आपने मैच जीता था वो आपकी बैटिंग थी, तो उस बैटिंग को आपने फिर क्यों डिस्टर्ब किया? आपको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई अब सभी भाई ऐसा ही है, आप तो मास्टर कोच भी हैं, नेशनल टीम को भी आपने सर्व किया है, अंडर 19 को भी। जब आप एक मैच जीतता है तो फिर तो लोग आमतौर पर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते हैं और उसी 11 के साथ जाते हैं जिसने पिछला मैच जीता होता है। लेकिन चले एनीवेज सर, आज का मैच आज जो होने वाला है मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर के अंदर, और ये मुल्तान का दूसरा मैच, मुल्तान 2 मैच जीता हुआ है, लाहौर 2 मैच हारा हुआ है। तो आज आपको किसको कहाँ रेट कर रहे हैं इस मैच में? देखिए बड़ा आज जबरदस्त और एक्साइटिंग मैच है। एक टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो 2 मैच हारी हुई है, और एक टीम जो फाइनलिस्ट है लास्ट ईयर की, वो दोनों मैच अपने बड़े अच्छे कन्विंसिंग भी जीती हुई है। तो प्रेशर जाहिर है कि आज उनके ऊपर होगा लाहौर कलंदर पे, तो उनको आज मैच जीतना बहुत जरूरी है। और लेकिन जिस तरह मुल्तान सुल्तान खेल रहा है, जिस तरह मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस है, जिस तरह लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली उनका जो बॉलर है मोहम्मद अली, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, तो बड़ा अच्छा मुझे लगा उसको देख के कि उसने इतनी अच्छी जो है ना बॉलिंग, इतनी अच्छी लाइन से, और अपनी जगह को छोड़ ही नहीं रहा। आज शायद वो थोड़ी एक्सचेंज करेंगे, शाहनवाज दानी शायद टीम में आएगा स्टोन की जगह, लेकिन बहुत अच्छा वो खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें कि जो प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त पाकिस्तान का जो पेस अटैक है शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की शक्ल में, तो वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक नया लड़का आया जहांदार रावलपिंडी का, उसने आके जो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो जब तक ये जो स्टार प्लेयर्स हैं, दोनों टीमों में स्टार से भरी हुई है, तो जब तक ये स्टार्स जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वो मैच जो है ना खुद जो है ना मैच विनिंग कोई परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो फिर टीम मैच कैसे जीतेगी? तो आज का मैच देखने वाला मैच है। मैं तो मेरे ख्याल में प्रेडिक्ट यही करूंगा कि शायद मुल्तान सुल्तान फिर आज मैच जीत जाए, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे जिस तरह वो खेल रही है और जिस तरह टीम का उनका एटमोसफेयर बना हुआ है, और जिस तरह का उनको हमेशा की तरह उनको अच्छा स्टार्ट मिला है, 2 मैचों में 2 मैच वो 2 जीत गए हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और बड़े बहुत सारे फखर जमान ऊपर है और इनको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। सादा फरहान जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हालांकि उसको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कीपिंग की भी दी है, लेकिन यह है कि वो दोनों मैचेस के अंदर जिस तरह उसने बैटिंग की है, तो आज वो भी देखने के लिए होगा कि देखें वो आज की मैच के अंदर क्या कोई बड़ी इनिंग्स करके अपनी टीम को मैच जिता सकता है कि नहीं। सही। अच्छा, मोहम्मद अली एज अ बॉलर अगर आप उनको देखते हैं, मोहम्मद अली को इन्होंने डोमेस्टिक में काफ़ी परफॉर्म किया है, अभी भी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, पहले मैच में 3 विकेट्स, दूसरे मैच में 3 विकेट्स, और कमाल की बॉल भी करते हैं। आप क्या समझते हैं सभी भाई, ये लड़का है जो मोहम्मद अली, ये पाकिस्तान टीम में जाने का इसको हक है, इसे जाना चाहिए, क्योंकि 150 के करीब विकेट्स इसने हासिल किए हैं डोमेस्टिक में। तो डोमेस्टिक का लड़का नज़र आता है, पीएसएल जब खेलता है तो पता लगता है, जब वो बैटिंग करता है तब भी और जब वो बॉलिंग करता है तब भी, वरना जो पैराशूटर्स होते हैं वो भी नज़र आ जाते हैं। आप नहीं समझते बजाय कि पैराशूटर्स को लेने के लिए इस लड़के पे अगर अभी से मेहनत की जाए तो मे बी दौरा न्यूजीलैंड का पाकिस्तान में जो दौरा है और पाकिस्तान का जो इंग्लैंड का दौरा है, उसके लिए स्क्वाड का हिस्सा बन सकता है? नहीं, देखें बिल्कुल बन सकता है, इसलिए कि देखें ये मोहम्मद अली एक ऐसा बॉलर है। हमारे प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की
क्रिकेट टीम में वो यही है कि हमारे जो पाकिस्तान के स्टार्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सिर्फ सिलेक्टिव मैचेस खेलते हैं, सिलेक्टिव क्रिकेट खेलते हैं, जिसका आपको मोहम्मद अली का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि मोहम्मद अली क्योंकि पूरी डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, नेशनल T20 है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, अपने डिपार्टमेंट की क्रिकेट है, वो सारी क्रिकेट खेला है। उसके अलावा SPL में मैंने देखा उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो इस तरह के जो है ना मैचेस के अंदर और उसका बिल्कुल पाकिस्तान में जो है ना बड़ा अच्छा उसको खेलना चाहिए, बड़ा चांस है उसका। मेरा ख्याल है कि वो अगर इसी तरह परफॉर्मेंस करता रहे तो उसको पाकिस्तान टीम में कोई नहीं रोक सकता। सही सही। अच्छा, जनूबी अफ्रीका के जो बाउलर है जॉर्ज, उन्होंने लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अच्छा बॉलर है और जाहिर है कि जो भी अच्छा टीम में प्लेयर आता है टीम की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब देखना ये है कि वो आज अगर खेलेगा तो वो कैसा परफॉर्म करेगा और वो किसकी जगह पे खेलेगा। तो जाहिर है कि किसी भी नए प्लेयर के आने से इस टीम की स्ट्रेंथ तो बढ़ती है। अच्छा सभी भाई, एक चीज़ बड़ी और आ रही है, हमने कल के मैच में भी देखा, पिछले ग्लैडिएटर वर्सेस कलंदर के मैच में भी हमने देखा, और इस्लामाबाद के मैचेस में भी, मतलब सारे मैचेस अब ऑलमोस्ट PSL के जो छठा मैच इस वक्त जारी है उस मैच में भी हमने देखा कि ये फील्डिंग नहीं है, फील्डिंग का म्यार ही नहीं है बिल्कुल भी। कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और ऐसे ऐसे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जो आपके सभी अजहर अकेडमी के बच्चे भी ड्रॉप करेंगे। आप भी उनको प्रॉपरली, आपके हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं क्या कमाल की प्रैक्टिस करवाते हैं आप। तो आप नहीं समझते कि हमें ये जो PSL है ये एक ब्रांड है, ये एक म्यारी टीमें होती हैं, इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स होते हैं सारे के सारे, इस तरह की फील्डिंग ये क्या म्यार है? क्या सिर्फ लड़कों को जब भी ये आते हैं तो इनको सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से बताया जाता है, इनको कैचिंग की या इनको फील्डिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती? देखिए फील्डिंग जो एक होता है ना नवीद भाई, वो हर एक का एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, क्योंकि फील्डिंग जो भी प्लेयर अपनी जाना शौक से करेगा, मेहनत से करेगा, वो अच्छा फील्डर बनता है। अभी तक जितने मैचेस हुए हैं PSL के उसमें फील्डिंग का म्यार वो इंतहाई पुअर था। अब उसमें अगर आप किसी को ब्लेम करें कि जी को किसी उन्होंने फील्डिंग कोच टीम ने नहीं की है या कोचेज ने नहीं की है, तो ये ऐसा गलत है, क्योंकि ये प्लेयर्स को खुद भी देखना है कि मुझे किस चीज की ज्यादा जरूरत है। और कैचेस मतलब हर मैच में 2-2 3-3 इजी कैच ड्रॉप हो रहे हैं। अगर आप कल वाले मैच में भी देखें, मुल्तान सुल्तान, खुशदिल शाह ने ऊपर चीज 2-3 कैच छोड़ दिए। तो ये अब इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको अपनी सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग पे तवज्जो नहीं होनी चाहिए, आपको फील्डिंग पे भी उतना ही टाइम देना है, फील्डिंग और कैचिंग स्पेशली, क्योंकि एक कैच जो है वो पूरे मैच में डिफरेंस डाल देता है। तो इसलिए थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा, टीमों को भी देखना पड़ेगा कि ये हमारी फील्डिंग क्यों इतनी पुअर हो रही है। सही। सभी भाई आखिरी 1-2 सवाल में करना चाहूँगा। मुल्तान सॉरी इस वक्त तक जो मैचेस हुए 6 मैचेस, छठा मैच जो चल रहा है, 7वां मैच आज है, आपने सारी टीम के कम्बिनेशन भी देख लिए। अच्छा टीम्स मुकम्मल भी नहीं है अभी तक, कुछ प्लेयर्स नहीं भी आए, कुछ आना चाह रहे हैं, कुछ जाना चाह रहे हैं। आप इन सारों को देखते हुए, सारे स्क्वाड्स को देखते हुए कौन सी टीम को फेवरेट करार देते हैं? गो कि बहुत अर्ली है बट फिर भी जो आपके जहन में आता हो कि ये ज़्यादा बेहतर है। देखिए ये टीमें सारी एक जैसी हैं। सही। कौन सी टीम जो है ना वो एक अपना अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन और कितना अच्छा टीम का टेम्पो मोमेंटम बनाने में कामयाब होगी, वही टीम आगे जाके फाइनल में खेलेगी। तो अभी बाकी बिल्कुल सही है, थोड़ा अर्ली है, लेकिन टीमें सारी मेरा ख्याल है बैलेंस्ड हैं। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट मुल्तान सुल्तान ने लिया, जिस तरह के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड खेली, पेशावर ज़ल्मी, तो ये टीमें सारी अच्छी हैं। अभी आने वाले टाइम में लगेगा पता कि एक्चुअली कौन अब सही मोमेंटम किसका बना है और कौन किस टीम का एटमॉस्फेयर कैसा है, कौन से लड़के उनके जो टॉप लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उससे थोड़ा सा पता चलेगा कि आने वाले की कौन सी टीम जो है ना वो अच्छा आगे जाके फिनिश करेगी। सही, ठीक हो गया। सभी भाई आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे मैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हमें अरफा भी ज्वाइन करेंगे। सभी भाई क्या एक बयान आया मोहम्मद हफीज़ का, और उन्होंने तोपों का रुख तो मेरे ख्याल में अपनी तरफ मोड़ ही लिया है। वो कह रहे थे कि मैं पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा और क्या करूंगा। जब उनने इंकशाफ किया तो दौरा न्यूजीलैंड में जो तनकीद हो रही थी कि बाबर आजम की और रिजवान की जोड़ी किसने तोड़ी, उन्होंने बर्मला कहा कि ये मैंने तोड़ी। भाई मैंने मिन्नतें की हैं बाबर आजम की और 2 महीने मैं उनको कहता रहा, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तीसरे नंबर पर खेलने को तैयार हूँ। आप नहीं समझते मोहम्मद हफीज़ को एक पॉजिटिव काम के लिए कहा गया था, आपके पास अगर कम्बिनेशन नहीं था तो आपको इस तरह से कह के और फिर आज वो डिफेंड कर रहे हैं इस बात को कि मैंने ये कहा था और मैंने
मेरे कहने पे बाबर आजम ने मेरी बात मानी और वो बाबर और रिजवान की जोड़ी टूटी और हम बुरी तरह से वो सीरीज़ आ रहे। आप नहीं समझते कि हफीज़ ने अपना काम करने से ज़्यादा काम को ख़राब किया है? देखिए जो है ना, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये तो चलो उसने मान लिया फीस ने कि जी मैंने कहा था कि तुम ओपनर ना जाओ, हाँ लेकिन कोई मुझे रीजन तो समझ नजर नहीं आया कि भी वाई उससे क्या टीम की परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर बाबर आजम और रिजवान की अगर आप जो है ना ओपनिंग पार्ट जोड़ी को तोड़ रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, उससे क्या टीम में बेहतरी आएगी। एक्चुअली क्वेश्चन तो ये था ना, जवाब तो ये देना चाहिए था कि जी अगर वो उसकी जगह पे फलाना को मैं खिलाता, फखर जमान को ओपन कराई है या किसको कराई है तो उससे टीम में ये फर्क पड़ना था, या मिडिल ऑर्डर कमजोर था, या कोई भी रीजन देता। सही। अब ये कि जी मैंने किया है, भाई आपने किया तो क्यों किया है, बिल्कुल इसका जवाब देना कि भाई आपने किया तो क्यों किया। ठीक है। दूसरी बात वो जो है ना, मतलब एक चीज मैं उनकी सुन रहा था, ये वर्कलोड मैनेजमेंट है, वो बात ये बिल्कुल वो सही कर रहा है। फीस के जो है ना, ये एक अजीब सा पाकिस्तान में ट्रेंड बन गया, दुनिया में कहीं पे नहीं है, लेकिन हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो फिजियोज हैं, सत्यानाश कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का। कभी ये इसने 4 ओवर नहीं करने हैं, इसने मेरी भी जब मैं भी बांग्लादेश गया था, मेरे अपने ट्रेनर के साथ फिजियो के साथ यही बहस रहती थी कि यार के अगर 10 ओवर लगातार करने हैं तो वो नहीं करेगा, उसको करने चाहिए ओवर, उसको आप इतना फिट करो एज ए ट्रेनर कि वो 10 के 10 ओवर लगातार मुझे अगर वनडे में कराने पड़े तो उसको करने चाहिए। अगर एक लड़का विकेट ले रहा है, ठीक है, मैं उससे कहता हूँ यार इसको अभी 3-4 ओवर करेगा, 2 विकेट और ले लेगा जी, तो वो कहेगा जी इसका वर्कलोड मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो ये बड़ी अजीब सी चीज है, इसके ऊपर पाकिस्तान को देखना चाहिए। और ये फीस सही कर रहा है, लेकिन ओपनिंग क्यों जो है ना वो तोड़ी गई या क्या हुआ, तो उसका जवाब वो सही तरह से दे नहीं सके। चलें ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। मास्टर कोच सभी अजहर हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मोहम्मद हफीज़ की ओपनिंग जोड़ी तोड़ने के हवाले से और PSL पे कमेंट कर रहे थे। बात करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा हमारे PSL का, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें PSL के हवाले से और PSL में आज मैच होने जा रहा है मुल्तान वर्सेस लाहौर, और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आज का ये मैच होगा। मुल्तान वाले इस मैच को कैसे देखते हैं, आज क्या वो स्टेडियम में आएंगे नहीं आएंगे, या फिर पाकिस्तानी आज इस मैच को कौन किस टीम को सपोर्ट करता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आयशा से ही पूछ लेते हैं कि आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? अच्छा, आज लाहौर वर्सेस मुल्तान सुल्तान में मैं लाहौर को सपोर्ट करूंगी और कराची वर्सेस पेशावर में मैं पेशावर को। अच्छा, कराची वर्सेस, मतलब आज समझ लें हम लोग, कराची भी गया, सॉरी पेशावर भी गया और दूसरा लाहौर भी गया। लेकिन दूसरी टीम्स मेरे दिल में, जो टीम्स मेरे दिल में होती है ना वो हमेशा जीतती है। कल मुल्तान मेरे दिल में थी, वो जीत चुकी है। तो आज आपने दिल में किसको रखा? आज मैंने मुल्तान को और कराची को। आज मुल्तान और कराची आयशा के दिल में है और अल्लाह करे, लेकिन जो टीम ज़्यादा अच्छी खेलेगी वही जीतेगी। जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज लगती है उससे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान है जो शायद वो बाजी मार ले, क्योंकि नफ्सियाती तौर पर भी वो उनको बढ़तरी हासिल है। लेकिन क्रिकेट या T20 मैच है, उस पर कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी मैच का पंसा पलटा जा सकता है। मुल्तान का होम ग्राउंड, होम क्राउड होगा, 2 मैचेस जीत के आ रही होगी और कमाल की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप के साथ होगी। लेकिन लाहौर भी किसी से कम नहीं है। इस पर बात करेंगे। अली रजा हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अली भाई वक्त देने के लिए। बात करूंगा, मुल्तान में मैचेस हो रहे हैं PSL के, मुल्तान में बिल्कुल ऑफ कलर हो रहे हैं मैचेस। मुल्तानी आते नहीं है स्टेडियम में। पहले तो जब शुरू में मुल्तान में मैचेस हो रहे थे हाउसफुल जाता था, अब क्या कहेंगे? कराची में भी लोग कम आते हैं। अगर मुल्तान की ये हालत है, लाहौर में भी हाउसफुल नहीं हो रहे, पिंडी में तो लगता है हो जाएंगे और कराची में भी नहीं होते। PSL की ये वजूहात क्या है, हम स्टेडियम भी नहीं भर पा रहे? बिल्कुल, देखें बात यह है कि PSL की नवीद भाई, PSL बेसिकली अब आजकल ऐसे टाइम पर स्टार्ट हुआ है कि जहां पर इलेक्शन का काफी जो है वो बोलबाला है और मेन टाइम इलेक्शन का चल रहा था। ये तो एक रीजन है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी कहेंगे कि PSL मैनेजमेंट का ये फेलियर भी है कि PSL मैनेजमेंट बड़े खिलाड़ी लाने पे जो नाकाम रह रहा है। पिछले आप कुछ चंद सालों से देख लें कि बड़े नाम आपके पास नहीं आते हैं।
रिटायरमेंट ले रहे हैं और लीगों की तरफ जो उनका फोकस है वो भी आपको नहीं दिखते हैं। ट्रेंट बोल्ट हैं वो भी आपको नहीं दिखते हैं। एंड्रू रसल हैं वो भी आपको नहीं दिखते हैं। इसकी निस्बत अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात कर लें, वहां पर आपको बड़े बड़े नाम दिखने को मिल जाते हैं। इवन T10 में जो है बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल T20 लीग की बात कर लें, वहां पर जो है बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े नाम नहीं आ पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि फ्रेंचाइजीज जो है वो ज्यादा पैसा खर्चने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि जो PSL थोड़ा ऑफ कलर हो रहा है। सही सही। अच्छा, लाहौर वर्सेस मुल्तान का जो आज मैच है, आपको क्या लगता है कि लाहौर या फिर मुल्तान में से कौन सी टीम का पलड़ा जो है आपको भारी लग रहा है? देखिए, मुल्तान सुल्तान जो है वो काफी स्ट्रांग टीम है और लाहौर का जो एक वीक पॉइंट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लाहौर की बॉलिंग बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर आप शहनशाह अफरीदी की बात कर लें, आपके सामने ही है, फिर उसके बाद आप हारिस रऊफ की बात कर लें, वो 4 ओवरों में 48 रन से कम तो वो खाते नहीं है और बेचारे उनके बीच में फंसे हुए जमान खान है, उनसे भी खातिर खा बॉलिंग नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं लाहौर के लिए जो वरिड साइन है वो उनकी बॉलिंग है। जो पिछले साल जिसने इनको कवर किया हुआ था वो राशिद खान थे, जो कि बीच में इनको विकेट दिला देते थे तो ये मैच ले जाते थे। इनके लिए बॉलिंग बहुत बड़ी आप कह लें कि मुश्किल है इस वक्त। अच्छा, जैसे इन्होंने अभी बॉलिंग की बात की है, अच्छा लाहौर कलंदर को तो बॉलिंग की वजह से ज्यादा जाना जाता है क्योंकि उसकी बॉलिंग काफी अच्छी थी। आपको क्या लगता है क्या ड्रॉबैक्स है उसकी, इस बार बॉलिंग अच्छी नहीं है? देखिए, बात यह है कि लाहौर कलंदर के जो कुछ बॉलर हैं, स्पेशली अगर आप हारिस रऊफ की बात कर लें, उनका बहुत ज्यादा ध्यान जो है अब लीग्स की तरफ बटा हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेलना नहीं चाहते हैं। टेस्ट में अभी हमको जब ऑस्ट्रेलिया में ले जाने की बात की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं टेस्ट नहीं खेलना चाहता, और बाद में पता चला कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मौजूद थे और वो लीग तो ध्यान उन्होंने अपना किया हुआ था। तो लेकिन अली भाई ये भी तो लीग ही है ना, अली भाई बॉलिंग में फर्क तो पड़ेगा। अली भाई ये भी लीग ही है, वो अगर उनका ध्यान लीग की तरफ है तो PSL भी तो लीग है, इससे भी इनको पैसे मिलते हैं और अच्छी लीग्स वाले ही पैसे मिलते हैं। बहुत दुनिया की बहुत सारी लीग से बहुत बेहतर पैसे मिलते हैं। मैं जानना चाहूँगा, हारिस रऊफ का इशू शायद सिर्फ अब ये नहीं है। हारिस रऊफ 4 ओवर के बॉलर जो कहता था ना बंदा, उसने बहुत कमाल की बात की थी और बहुत वक्त से पहले बात की थी। हमें समझ लेना चाहिए था कि ये उस पाए के बॉलर नहीं है जिस पाए का हमने उन्हें बना दिया है। आपने समझते पाकिस्तान के ये जो बॉलर 4 ओवर के, अच्छा आपने जो बात की ना, ये भी लीग है। देखिए, लीग में ना कहीं आपके ऊपर वो उस तरह से प्रेशर नहीं होता जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके ऊपर प्रेशर होता है। और हारिस रऊफ की अगर आप बात कर ले तो ये आज से एक्सपोज नहीं हुए, ये जब हम श्रीलंका के अंदर मौजूद थे, एशिया कप जब हो रहा था, ये तब से जो है एक्सपोज हुए हैं। श्रीलंका में आप देख लें, फिर उसके बाद आप इनकी वर्ल्ड कप की कारकर्दगी देख लें कि वर्ल्ड कप में इनका क्या हाल हुआ था, फिर अब आगे देख लो। और कहीं ना कहीं इनको जो एक्स्ट्रा फेवर हासिल है, जो शहनशाह अफरीदी इनको जो एक्स्ट्रा फेवर दिए हुए, तो मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में शहनशाह अफरीदी भी इनकी वजह से कप्तानी से भी जा सकते हैं। आपके और बड़े बॉलर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास अकेले ऑप्शन हारिस रऊफ क्यों रह जाते हैं? वर्ल्ड कप में उनको इतनी मार पड़ती है, ले लेते हैं। मैं भी शायद मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक इस लिहाज से नहीं करूंगा कि आप बता रहे हैं शहनशाह अफरीदी हारिस रऊफ की वजह से। मैं समझता हूँ शहनशाह अफरीदी अपने वजह से कप्तानी से जाएंगे। हारिस रऊफ अगर सही परफॉर्म नहीं कर रहे तो शहनशाह अफरीदी कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी तो जब से इंजरी से वापस आए वो भी तो बिल्कुल ऑफ कलर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं शहनशाह अफरीदी एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करते हैं हारिस रऊफ को एज अ कैप्टन। सर वो तो आपने देखा ना, बाबर आजम के होते हुए बाबर आजम ने कितने लोगों को सपोर्ट किया था और क्या सूरत हाल निकली, किस टाइम तक खुश दिल शाह, आसिफ अली और ये सारा ट्राइका बना रहा और फिर किसी की मजाल नहीं थी कि कोई टीम के अंदर आ सके या किसी को टीम से निकाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में बदकिस्मती से ये चीज़ें चल रही हैं और यही वजह है कि हम बैक टू बैक बड़े से बड़े इवेंट भी हारते जा रहे हैं और फिर हमारे जो मेन बॉलर्स है वो इंजर्ड होते जा रहे हैं। हारिस जैसे बॉलर्स को हमने अपना मेन बॉलर तस्वुर कर लिया। हम वर्ल्ड कप के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, T20 का वर्ल्ड कप है और हम समझ रहे हैं कि हारिस वहाँ पर जाके पता नहीं क्या छक्के छुड़ा देगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमें हारिस या शहनशाह अफरीदी पर रिलाई करना चाहिए। आप नहीं समझते कि PSL से हमें कुछ ना कुछ नया गेन करना होगा, कुछ नया ग्रैब करना होगा? वो कौन हो सकता है? आप मोहम्मद अली को सपोर्ट करेंगे, फेवर करेंगे उनको इस मामले पे कि वो हमारे नए बॉलर हो सकते हैं फॉर वर्ल्ड कप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त अगर आप बात कर लें तो आपको नए बॉलर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जिनमें एक मोहम्मद अली हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर अब्बास अफरीदी जो है वो काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर नसीम शाह के भाई है, उनकी गुड्डी तो बड़ी उठी थी PSL से पहले कि वो बड़ा कुछ कर देंगे, लेकिन फिलहाल वो जो है ऑफ कलर हुए हुए हैं। लेकिन आपको कम से कम इस PSL से अगर पाकिस्तान टीम का भला चाहिए तो एटलीस्ट 2 से 3 आपको स्पिनर मिलने चाहिए और इसी तरह 2 से 3 आपको ऐसे पेसर मिलने चाहिए जो कि आपको आगे जाके इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट कर सके। स्पिनर भी आपके पास फिलहाल कोई नहीं है जो कि प्रॉपर स्पिनर हो और पेसर भी आपके सामने ही कि शहनशाह अफरीदी में सभी पिट रहे हैं। ये तो शुक्र है कि कल नसीम शाह ने कुछ बेहतर बॉलिंग की और उनकी बॉलिंग में वो पहले वाली झलक दिखी है, उनकी बॉल जो स्विंग होना स्टार्ट हुई है। बिल्कुल। और नसीम शाह मैं समझता हूँ अली भाई, नसीम शाह
वो कामयाब बॉलर होंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से वो अपनी इंजरी से वापस आए और इंजरी से वापस आते ही अपने दूसरे मैच के अंदर उन्होंने कमाल की बॉलिंग की। मेरे ख्याल में नसीम शाह हैं जो उनके ऊपर नज़र जाके रुकती है अब भी कि उनको कहीं ना कहीं स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन और जो हमारे कप्तान बने हैं और जब से कप्तान बने तब से परफॉर्मेंस भी नहीं है। लेकिन चले मे भी अल्लाह करे वो फॉर्म में वापस आएँ और अपना वही जलवा दिखाएं शाहीन शाह अफरीदी जो उन्होंने वर्ल्ड कप में हमें इंडिया दुबई के उस ग्राउंड में दिखाया था अगेंस्ट इंडिया। लेकिन चलें, अच्छा PSL की तरफ ही आएंगे। क्या कहेंगे आज का जो मैच है इसके हवाले से, स्पेशली मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर, किस टीम को कितना रेट कर रहे हैं? मैं जी लाहौर कलंदर को, मेरा दिल तो कहता है कि लाहौर कलंदर जीते, क्योंकि लाहौर कलंदर के साथ जो हम बड़ी पुराना जो इनको सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, फवाद राना के टाइम से जो हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके बॉलिंग में इनको जो है वो आपको स्पेशली इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जिसमें आरिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी हैं। अगर इन्होंने बॉलिंग बेहतर ना की तो फिर इनके लिए मुश्किलात जो है बहुत खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की बैटिंग काफी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ क्या हुआ, क्या समझते हैं? एक शुरू में तो चले उनके ओपनर नहीं चल पा रहे और ओपनर नहीं चलेंगे तो नीचे फिर जब दो लड़के थर्ड फोर्थ पे आए और उसके बाद निचले मिडल ऑर्डर सारे का सारा कोलैप्स कर गया। 144 के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डिफेंड बड़ा बेहतरीन किया, कोशिश की है कि मैच जीत जाए। नहीं, बिल्कुल कोशिश की गई और कल हमने देखा कि थोड़ी सी विकेट भी मुख्तलिफ थी। इससे पहले जो मैचेस हो रहे थे उसमें विकेट पे बड़ी आसानी से जो है वो आप कह लें कि 200 रन के करीब रन हो जाते थे। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल जो एक और मिस्टेक की है वो ये भी की है कि थोड़ा अपना बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया। शादाब इन फॉर्म बैट्समैन थे, उनको नीचे भेजने की क्या जरूरत थी? शादाब को थोड़ा ऊपर आकर खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूँगा अली भाई, क्या कहेंगे? मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि बाबर और रिजवान की जो जोड़ी थी वो उन्होंने तोड़ी थी न्यूजीलैंड में, और आपको पता है न्यूजीलैंड में बड़ी तनकीद भी हुई थी और न्यूजीलैंड सीरीज भी पाकिस्तान बुरी तरह से आ रहा था। बिल्कुल। तो ओपनिंग जोड़ी के हवाले से देखें, उन्होंने तोड़ी थी ओपनिंग जोड़ी, लेकिन ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान की जो आगे आने वाली अब सीरीजें या वर्ल्ड कप है उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपके थोड़े ऐसा एक बैट्समैन जरूर आपके साथ चाहिए आपको जो थोड़ा तेज खेल सके, और इसी सोच के तहत उन्होंने उस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा था। परफॉर्म आपके जो सैम अयूब नहीं कर पाए, लेकिन हमें थोड़ा सा ट्रस्ट शो करना पड़ेगा। शुरू में तो रिजवान भी परफॉर्म नहीं करते थे, इतने मैचेस में तो रिजवान ने बिल्कुल भी रन नहीं किए थे। आस्ता आस्ता ही ओपनर रन करते हैं, लेकिन अगर ओपनिंग जोड़ी आपकी सैम अयूब के साथ या अभी आने वाले जो आपके फ्यूचर स्टार है जैसे ख्वाजा नाफे, हो सकता है कि वो आ जाए। एक प्लेयर जरूर ऐसा आपके पास ओपनिंग जोड़ी में होना चाहिए जो कि 6 ओवर में एटलीस्ट आपको 60 रन करके दे। सर, लेकिन ख्वाजा नाफे को आप में भी अभी साल 2 साल डोमेस्टिक में खेलना चाहिए, उसके बाद कहीं सोचना चाहिए कि उसे पाकिस्तान की नेशनल टीम में या T20 टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आपके शायद हम गलती है ना, आपके यहाँ पे वो कल्चर नहीं है कि आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स को इज्जत दी जाती है। यही तो अली भाई हम गलती करते हैं ना, यही तो गलती करते हैं हम लोग, यही तो हम गलती करते हैं कि 2 परफॉर्मेंस उसने अच्छी दे दी और हम उसे नेशनल टीम में हारिस रऊफ की तरह ले जाते हैं और फिर उसके बाद वो मार पड़ती है पाकिस्तान को। कि आपकी जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो PSL ही है, चाहे आप कुछ भी कर ले। आप बोले कि जितने मर्जी प्लेयर आगे डोमेस्टिक खेल ले, अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में इतने रन किए, इतने रन किसने उसको इंटरनेशनल में पिक किया है? दोबारा वो पिक ही नहीं हो रहे हैं। अभी वो PSL में आ जाए, अभी मैं कहता हूं कि 4 से 5 इनिंग्स में रन कर दे, आप उनको इंटरनेशनल टीम में देखेंगे। सर, तो किसी ने PSL में भी पिक नहीं किया ना सर। बहुत शुक्रिया। अली रजा हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे और बात कर रहे थे PSL के हवाले से। नाज़रीन, आज का मैच होगा लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। कौन जीतेगा, कौन छक्का मारेगा, कौन चौका मारेगा, इसका फैसला तो आज के मैच में होना है। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर और आयशा तनोली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।